कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का टेलीग्राम आया था नीतीश जी को कि अब हमसे देश नहीं संभल रहा है, जितना जल्दी हो आइए और अपना देश संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में वो मुखिया का भी चुनाव नहीं जीते हैं। एक बार किसी तरह उनको बबूल तरेआम भेटा गया। कुछ महीने पूर्व तक जो हैदराबाद के ओवैसी साहब हैं, उनका शेरवानी झाड़ते झाड़ते वो परेशान थे, उनकी ठकुर सुहाती करते करते परेशान थे। तो उस दिन उनके नज़र में माननीय नीतीश कुमार जी डाकू खड़क सिंह थे और आज उनके लिए वो कोहिनूर हीरा बन गए और कौन तो मटेरियल बन गए। और आप जो बोल रहे हैं कि पूरा हंसते हुए निकले, तो कोई आदमी बाहर निकलेगा फेटा फेटी करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति की तासीर ऐसी है कि मुद्दा चाहे जो भी हो, मौसम गर्म होता है तो पीएम मटेरियल पर बात करेंगे। जिस तरह से बार बार बात हो रही है पीएम मटेरियल को, और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं, ये कहा गया जेडीयू की तरफ से, सफाई दी गई कि नहीं, पीएम मटेरियल होना अलग चीज़ है और पीएम पद का दावेदार होना अलग चीज़ है। और इसके ठीक एक दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो होता है। और फिर ये खबर आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संख्या बल जुटा लिया जाएगा। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये भरोसा क्यों है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, या फिर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई तो संख्या बल जुटा लिया जाएगा। एक थ्योरी जो परोसी जा रही है वो थ्योरी ये भी है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री, आरजेडी नीतीश एक साथ। तो जाहिर है इस पर सबसे सटीकता के साथ हम जिनसे बात कर सकते थे, बहुत सरलता के साथ इन सवालों के जवाब जिनसे हम समझ सकते थे, वो हैं आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बहुत साफगोई से, बहुत आक्रामकता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। सर, वक्त देने के लिए सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा को कोई भरोसा दिया है क्या आरजेडी? देखिए, हम भी जैसे आप जो बता रहे थे अभी, तो हम भी हाल के दिनों में सुने हैं कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का टेलीग्राम आया था नीतीश जी को कि अब हमसे देश नहीं संभल रहा है, जितना जल्दी हो आइए और अपना देश संभालिए। अरे भाई, क्या कैसा कैसा लोग बात करता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में वो मुखिया का भी चुनाव नहीं जीते हैं। एक बार किसी तरह उनको बबूल तरेआम भेटा गया। और देखिए, होता क्या है कि जिस तरह से राजनीतिक में आप लोग देखे होंगे, सदियों से चला आ रहा है, टीटीएम का बहुत भारी महत्व है। तो बहुत लोग बोलता है कि टीटीएम मतलब क्या होता है? टीटीएम मतलब होता है ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो हमारा ये कहना है कि जो कुछ महीने पूर्व तक जो हैदराबाद के ओवैसी साहब हैं, उनका शेरवानी झाड़ते झाड़ते वो परेशान थे, उनकी ठकुर सुहाती करते करते परेशान थे। और आप लोग शायद भूल गए होंगे अभिषेक जी, आप याद कीजिए, भागलपुर के एक सभा में ओवैसी साहब भी उस मंच पर थे और उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस मंच पर थे। उन्होंने इनके 55 घोटालों के बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया। उतना तो आरजेडी के भी कोई नेता नहीं जानते थे। हम लोग तो 52-53 तक तो जानते थे, 55 से 60 तक नहीं जानते थे। तो उस दिन उनके नज़र में माननीय नीतीश कुमार जी डाकू खड़क सिंह थे और आज उनके लिए वो कोहिनूर हीरा बन गए और कौन तो मटेरियल बन गए। अभी कौन मटेरियल बोल रहे थे? पीएम मटेरियल। ये सब भी शब्द का नया इजाद हुआ है, वो भी बिहार ही में हुआ है। तो भाई, ये देखना होगा कि इस तरह से चने के झाड़ पर चढ़ाने का मतलब क्या है। क्यों चने के झाड़ पर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चढ़ाना चाहते हैं, जिनसे यह राज नहीं संभल रहा है। पूरा थका हारा कारतूस की तरह ही लोग उल्टे हुए हैं। जितने इनके टीम के लोग हैं, समूचा समझिए कि जो होता है खोखा, झाड़ा हुआ खोखा, उस तरह से लोग उनके झोली में हैं, जिसको आप बोल सकते हैं फूका हुआ कारतूस सारे झोली में भरे हुए हैं और चल दिए देश के प्रधानमंत्री बनने। अरे भाई, 272 एमपी का ज़रूरत पड़ता है और जिनके पास मात्र 41 एमएलए हो स्टेट में, वो भी तरह से किसी तरह से अलायंस में
अगर भाजपा का अलायंस न होकर माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में, तो शायद दहाई में नहीं पहुंचेंगे। कह रहे हैं कि जुटा लेंगे। अरे मेरा दावा है, देखिए यही ना बात बोल रहे हैं कि जब एक बार किसी महापुरुष को बबूल तरह आम मिल जाता है तो उनको हर एक जगह उसी तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने लगते हैं कि जिस तरह से आप देखे होंगे कभी कभी घास पर ओस जम जाता है और लोग बारिश का अनुभव करने लगता है, तो उसी तरह से अनुभव करने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाए तो हमको दुख लगेगा, हमारे लिए तो बहुत सुखद अनुभूति होगा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाए। तो भाई अब रहेंगे एक बैग उनका वोट घटते जाए और बोलेंगे कि हम अमेरिका के अब राष्ट्रपति बनेंगे। अरे यार, ये सब बेकार की बात है, बेतुका बात है। बिहार के सारे जनता त्रस्त हैं, किसी भी किसान को 400 रुपये में यूरिया नहीं मिल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पूरा बिहार बेरोजगारी से त्रस्त है, आप एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए तैयार नहीं हैं, और गलती भूल बस कोई रोजगार भी देते हैं तो 38 जिला में केवल एक व्यक्ति, एक जिला के लोग होते हैं उसमें, और इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं। बगैर रिश्वत दिए हुए, बगैर घूस दिए हुए किसी ब्लॉक में किसी का काम अगर हो गया हो तो हाथ उठवा के दिखा दीजिए। 12 करोड़ 85 लाख जनता है बिहार में, और कोई व्यक्ति कह दे, हम तो ओपन कहते हैं कि यदि माननीय मुख्यमंत्री के भाई भी जाएं किसी ब्लॉक में और कहें कि हम बाबू नीतीश बाबू के भाई नहीं हैं, तो बिना उनके पॉकेट से रुपया निकाले हुए बीडीओ सीओ नहीं छोड़ेगा जान। ये जानिए, वो बिहार है, वो सम्राट अशोक की बिहार है, 19 लाख जहाँ पर बगैर पैसा दिए हुए, बगैर घूस दिए हुए मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं निकलता है, वो महान बिहार है। क्या बात, 19 लाख रोजगार का वादा किया था तेजस्वी जी, बड़ा गर्म है, आज ट्वीट वगैरह किया है। हे भगवान, अरे 19,000 तो रोजगार दे करके दिखावें, और 19,000 अगर रोजगार भी देते हैं तो उसमें भी पारदर्शिता बरत के दिखावें। 38 जिला में केवल नालंदा जिला ही है क्या? पूरा बिहार राजगीर है, और राजगीर पूरा बिहार है क्या? तो देखिए, ये सब बेकार की बात है। कोई अपना हसीन सपना पाले रहे, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, और जो टीटीएम करने वाले अगल बगल के लोग होते हैं उसका बड़ा महत्व होता है राजनीतिक में कि सर आप तो भाई अब सम्राट अशोक भी आपके पीछे हैं। तो भाई कहने वाला लोग बहुत होता है, इसका बड़ा महत्व भी होता है राजनीतिक में। उसके बिना उपेंद्र कुशवाहा न विधायक थे न कुछ थे, उसके बाद भी देखिए बनने जा रहे हैं, कुछ आगे बनेंगे भी। उनको राज्यसभा का भी प्रलोभन दिया गया कि आपको बनाया जाएगा, आपको देखा जाएगा। तो भाई देखिए, ऐसा चलता रहता है राजनीतिक में, ये सब बेकार का बात है। मेन मुद्दा से बिहार के लोगों को भटकाने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ा जाता है। आखिरी सवाल है सर, बिहार ने एक तस्वीर और देखी दिल्ली में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बाहर निकले तो बहुत मुस्कुराते हुए नजर आए। खबर यह भी आई, अब हम तो उस बैठक में थे नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई, नीतीश कुमार ने यह कहा कि तेजस्वी जी की वजह से हम मिलने आए हैं, और जब बाहर निकले तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को थैंक यू कहा। अब इस तस्वीर को लेकर, इस बयान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार में, थोक के भाव में कयास लगते हैं। वाकई गंभीरता से लेने की ज़रूरत है इस मुस्कुराहट को, थैंक यू को। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी किसी के महत्ता को समझ रहे हैं तो यही कम बात नहीं है। वो तो अपने से विद्वान किसी को समझते ही नहीं हैं। तो जो जातीय जनगणना पर जिस तरह का प्रेशर हुआ राष्ट्रीय जनता दल का और हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी जी का, और जो उनका साफ कहना था कि अगर सही में आप चाहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनका उत्थान चाहते हैं, उनकी समाज में भागीदारी चाहते हैं, तो जातीय जनगणना आवश्यक है। और उन्हीं के प्रेशर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया। हालांकि इनको तो डिमोरलाइज करने का भी कोई कसर माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी लोग उन्होंने नहीं छोड़ा, काहे कि उन लोग को याद आ गया था जो जिसमें प्लेट छीने थे नीतीश कुमार जी, कि इनके मंत्री से, इनके कैबिनेट के मंत्री से मिल रहे थे। सुमन जी हैं जीतन राम मांझी जी के लड़का, उनको बुला के मिले। जब इस पर गहरी आपत्ति हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिया कि भाई आप कैबिनेट मंत्री से मिल रहे हैं, उन्हीं के
कैबिनेट के मंत्री से, और आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री को समय नहीं दे रहे हैं। तब उनको समय दिया गया और इसके बाद वो लोग गए। और आप जो बोल रहे हैं कि पूरा हंसते हुए निकले, तो कोई आदमी बाहर निकलेगा फैटी करेगा? देखिए, सब राजनीतिक अपने जगह पर है, लेकिन सभ्यता संस्कृति संस्कार भी तो होता है। कहना ही है ना। वो तो जान ही रहे थे कि अगर जातीय जनगणना अगर भविष्य में होगा तो इसका एकमात्र अगर किसी को श्रेय जाएगा तो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जाएगा। तो चलिए, सुनील कुमार सिंह थे, एक चिर परिचित अंदाज है और उसी अंदाज में सवालों के जवाब देते हैं, और इसी चिर परिचित अंदाज की वजह से सुनील कुमार दूसरे राजनेताओं से अलग दिखते हैं, अलग तरह से इनको सुना जाता है, समझा जाता है। कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।